नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे माँ धूमावती के बारे में, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है और 7वें स्थान पर आती हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूमरा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी हैं। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा कही जाती हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध करना। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य भी है। इनके ध्यान में इन्हें विवरण चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि नेत्रिति के कोप से होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और नेत्रिति एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा है, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूमरा होने के कारण धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त धात्री सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है। सूत्रा का अर्थ सुख पूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगामों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीनावस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रू हैं, जो वृत्रासुर आदि को पैदा करती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती की 7वीं शक्ति धूमावती का अवतार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी पर हुआ था, इसलिए भक्त इस तिथि पर धूमावती जयंती मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम की मूल शक्ति माँ धूमावती ही है। माँ पार्वती के इस रूप का प्राकट्य पापियों के नाश के लिए हुआ था, इसलिए माँ धूमावती की पूजा शत्रु पर विजय दिलाती है। मान्यता है कि घनघोर दरिद्रता से मुक्ति के लिए देवी धूमावती की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होने पर माँ धूमावती सभी प्रकार के रोगों से भी मुक्ति प्रदान करती हैं। माना जाता है कि धूमावती जयंती पर माता की पूजा दरिद्रता और रोग शोक को नष्ट करने के लिए अचूक मानी जाती है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।